हेलो, जय हिंद साथियों। ट्रेन योर ब्रेन परिवार में फिर से आप सभी का एक बार स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? होप सभी अच्छे ही होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हम हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो क्लास, जैसे कि आपने प्रीवियस लेक्चर में देखा, हमने 2 लेक्चर्स पढ़े। चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट कर लिया। तो 3 हमने जब स्टार्ट किया, इसमें तो हमने फिजियोग्राफी और ड्रेनेज स्टार्ट किया। फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा था फिजियोग्राफी और ड्रेनेज के बेसिक। ब्राजील और इंडिया के जो भी फिजियोग्राफी है, फिजिकल कंडीशन है, टोपोग्राफी है, इसके बारे में हमने बेसिक पढ़ा था और रिवर सिस्टम के बारे में हमने बेसिक पढ़ा था। अब सेकंड लेक्चर जो हुआ था, इसमें तो हमने इंडिया की फिजियोग्राफी पढ़ी। किसकी पढ़ी? इंडिया की। एक बार ये जो लेक्चर स्टार्ट होता है, ये जो लेक्चर स्टार्ट हो रहा है, इससे पहले हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्लास। तो 5 फिजिकल डिविजन्स थे। इंडिया और ब्राजील में कितने फिजिकल डिविजन्स थे? 5। तो फिंगर से हमने लर्न की थी। जैसे थंब रिप्रेजेंट कर रहा था एच को, किसे? एच। दोनों थंब एच को रिप्रेजेंट करते। एक एच इंडिया में तो हिमालय है। क्या है? हिमालय। दूसरा एच तो हाईलैंड है। ब्राजील में क्या है? हाईलैंड। तो हमने स्टार्ट किया था इंडिया की फिजिकल डिवीजन कैसे लर्न किए थे? नॉर्थ में हिमालय, हिमालय के बाद नॉर्थ इंडियन प्लेन। सेकंड कौन सा था क्लास? नॉर्थ इंडियन प्लेन। नॉर्थ इंडियन प्लेन के बाद तो प्लेट्यू फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? प्लेट्यू। यस, प्लेट्यू हमने पढ़ा। इसके बाद कोस्टल रीजन था। क्या था? कोस्टल रीजन। इसके बाद तो क्लास लास्ट वन आइलैंड्स थे। क्या थे? आइलैंड्स। ये हम सभी ने रिवीजन किए थे। आज हम पढ़ने वाले ब्राजील के फिजिकल डिवीजन। किसके पढ़ेंगे? ब्राजील। तो क्लास ब्राजील के एक बार हम रिवीजन करते हैं। ब्राजील में भी फिजिकल डिविजन्स कितने हैं? 5 है। एच तो रिप्रेजेंट करता है हाईलैंड्स को। किसे रिप्रेजेंट करता है? हाईलैंड। ब्राजील में तो एस्कार्पमेंट है। क्या है? एस्कार्पमेंट। हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था इसके। एस्कार्पमेंट क्या होता है? इंडिया में जो बीचेस होते हैं वो तो सिमिलर होते हैं, लैंड के इक्वल होते हैं। बट अब इसमें क्या होता है, ब्राजील में तो ये जो इंडिया में तो बीचेस सिमिलर होते थे। क्या होते थे? सिमिलर। बट ब्राजील में ये जो कंसेप्ट है, मैंने आपको बताया, जहां पे ओशियन एंड होता है, कोस्टल रीजन एंड होता है, वहां पे तो एलिवेटेड एरिया स्टार्ट हो जाता है। क्या स्टार्ट हो जाता है? एलिवेटेड। उससे ही आप एस्कार्पमेंट कहते हो। क्या कहते हो? एस्कार्पमेंट। एस्कार्पमेंट तो ग्रेट है क्लास। कैसा है? ग्रेट। इसीलिए अब ये आप एक फैक्ट याद रखो, ग्रेट एस्कार्पमेंट जब भी आप पढ़ोगे, एस्कार्पमेंट क्या है? ग्रेट। प्लस ग्रेट तो कितना है? 790 मीटर। कितना ग्रेट है? 790 मीटर ग्रेट है। 790 मीटर अल्टीट्यूड पे, अटलांटिक ओशन के कोस्ट पे जो लोकेटेड है 790 मीटर अल्टीट्यूड पर, उसे आप ग्रेट एस्कार्पमेंट कहते हो। क्या कहते हो? ग्रेट एस्कार्पमेंट। तो क्लास एस्कार्पमेंट सेकंड फिजिकल डिवीजन कौन सा है? एस्कार्पमेंट। एस्कार्पमेंट तो ग्रेट है। क्या है? ग्रेट। ग्रेट तो कितना है? 790 मीटर। ये हमने पढ़ा। सेकंड फिजिकल डिवीजन ग्रेट एस्कार्पमेंट हमने पढ़ा। अब थर्ड हम पढ़ने वाले क्लास थर्ड। जैसे इंडिया में कोस्टल प्लेन है, वैसे ही ब्राजील में भी क्या है? कोस्टल प्लेन्स है। क्या है? कोस्टल प्लेन्स। कोस्टल प्लेन्स के बाद आप पढ़ते हो, सेकंड तो हमने ग्रेट एस्कार्पमेंट पढ़ लिया। थर्ड क्लास कोस्टल प्लेन। ब्राजील तो कोस्ट बनाता है अटलांटिक ओशन से, इसलिए थर्ड वन तो कोस्टल प्लेन है। क्या है? कोस्टल प्लेन। फोर्थ वाला आप जब पढ़ते हो, जैसे इंडिया में प्लेन रीजन थे, वैसे ही ब्राजील में तो प्लेन रीजन से। कैसे रीजन से? प्लेन रीजन। लास्ट वाला तो आप आइलैंड्स पढ़ोगे। क्या पढ़ोगे? आइलैंड्स। आइलैंड, मेजर आइलैंड। अमेजन रिवर का जो माउथ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसमें मेजर आइलैंड फॉर्म होता है, मेराजो आइलैंड। कौन सा आइलैंड? मेराजो आइलैंड। ये हम आगे पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे हाईलैंड से। किससे स्टार्ट करेंगे? हाईलैंड। प्लस ब्राजील में हाईलैंड 2 टाइप्स के हैं। कितने टाइप्स के? 2। हाईलैंड को फिर अदर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कितने पार्ट्स में? 2 पार्ट्स। तो फर्स्ट वन तो ग्याना हाईलैंड है। कौन सा हाईलैंड है? ग्याना। ग्याना के आसपास वाला रीजन, यस क्लास, वेनेजुएला से फ्रेंच गुयाना के आसपास वाला जो रीजन है, वो तो ग्यानास हाईलैंड है। कौन सा हाईलैंड है? ग्याना। ग्याना हमने पढ़ा था, बॉर्डर्ड कंट्री जब आपने लर्न किया था, फ्रेंच गुयाना और वेनेजुएला 4th नंबर पे आ रहा था। फ्रेंच गुयाना से वेनेजुएला तक जो भी रीजन है, वो तो ग्याना हाईलैंड में आता है। किसमें आता है? ग्याना। इसके बाद ब्राजील की कैपिटल, होप सभी को पता है, हमने फर्स्ट लेक्चर में ही पढ़ा था, ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया है। क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजीलिया जो है, ब्राजीलिया के आसपास वाला जो भी हाईलैंड है, वो तो ब्राजीलियन हाईलैंड होता है। क्या होता है? ब्राजीलियन हाईलैंड। ब्राजील के साउथ में क्लास ब्राजीलियन हाईलैंड कहां पे लोकेटेड है? इन द साउथ ऑफ ब्राजील। ब्राजील का सदर्न रीजन है, साउथ ईस्टर्न रीजन। कौन सा रीजन? साउथ ईस्टर्न रीजन। ये तो ब्राजीलियन हाईलैंड है। अब जो ग्यानास हाईलैंड है और ब्राजीलियन हाईलैंड है, ये दोनों हाईलैंड्स मिलके साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट, यस आप सभी को पता है, ब्राजीलियन हाईलैंड। और जो ब्राजील है, कौन से कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। कौन सा कॉन्टिनेंट? साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इसीलिए जो ग्यानास हाईलैंड है और ब्राजीलियन हाईलैंड, ये तो कोर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? कोर। प्लस कोर क्या होता है?
जो आपका मार्कर है, मार्कर का इंटीरियर सबसे इनर मोस्ट पॉइंट, जैसे वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन का सबसे इनर मोस्ट पॉइंट उसका कोर होता है। क्या होता है? कोर। किसी भी ऑब्जेक्ट का इनर मोस्ट पॉइंट जो होता है उसे आप कोर कहते हो। वैसे ही ब्राजील, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का कोर कौन कौन से आइलैंड्स फॉर्म करते हैं? ग्यानास आइलैंड एंड ब्राजीलियन आइलैंड, ये दोनों आइलैंड्स मिलके कोर फॉर्म कर रहे हैं। इट मीन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में मेजर रीजन कौन सा है? ब्राजील का है। इसमें भी दो हाईलैंड्स है, एक तो ग्याना हाईलैंड एंड एक सेकंड वन ब्राजीलियन हाईलैंड। अब हाईलैंड्स आपके माइंड में क्लिक हुए क्या? सबसे पहले ग्याना कहते हैं, आपके माइंड में क्या क्लिक होगा? नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में है, फ्रेंच गुयाना से वेनेजुएला तक है। कहां से? फ्रेंच गुयाना टू वेनेजुएला तक जो भी रीजन है वो तो ग्यानास आइलैंड में आता है। किसमें आता है? ग्यानास आइलैंड। ब्राजीलियन कहते ही, ब्राजीलियन आइलैंड तो आप कहते हैं, आपके माइंड में क्या क्लिक होगा? ब्राजील की जो कैपिटल है ब्राजीलिया, इसके आसपास वाला जो भी रीजन है वो ब्राजीलियन हाईलैंड में आता है। किसमें आता है? ब्राजीलियन हाईलैंड में। तो साउथ ईस्टर्न रीजन में है। कौन से रीजन में? साउथ ईस्टर्न रीजन। प्लस ईस्टर्न रीजन में तो ग्रेट एस्कार्पमेंट है। क्या है? ग्रेट एस्कार्पमेंट। ग्रेट एस्कार्पमेंट तो कितना ग्रेट है? 790 मीटर। यस क्लास, 790 मीटर। जैसे जैसे मैं आपको क्वेश्चंस पूछता हूं आपको रिपीट करना है, ऐसे आप सभी को लर्न होगा। तो ग्रेट एस्कार्पमेंट 790 मीटर है, ये हमने पढ़ा। अब ब्राजीलियन हाईलैंड जो है इसे हम शील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? शील्ड। ब्राजीलियन शील्ड। क्यों? क्योंकि ये तो विंड से प्रोटेक्ट करता है ब्राजीलियन हाईलैंड को। ब्राजीलियन हाईलैंड जो है ये तो जो स्ट्रॉन्ग विंड्स आती है इससे प्रोटेक्ट करता है, इसीलिए हम इसे शील्ड कहते हैं, ब्राजीलियन शील्ड, या फिर इसे ब्राजीलियन प्लेट्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राजीलियन प्लेट्यू। ये तो हमने समझा। अब आगे हम समझते हैं ब्राजीलियन शील्ड और ब्राजीलियन प्लेट्यू, ये 2 पॉइंट्स हो गए। अब सबसे पहले गुयाना के बारे में पढ़ते। जो गुयानास आइलैंड है, अब गुयाना आइलैंड कहते हैं, आपके माइंड में क्लिक हुआ क्या? ये फ्रेंच गुयाना से वेनेजुएला तक का जो रीजन है वो तो गुयानास आइलैंड में है। कौन से रीजन में? ग्यानास हाईलैंड। ये हमने पढ़ लिया। अब ग्यानास हाईलैंड के बाद आप समझते हो क्लास ग्याना हाईलैंड में कौन कौन से स्टेट्स आते हैं? ब्राजील के 3 स्टेट्स है। कितने स्टेट्स है? 3। इसे लर्न करने के लिए हम पैरा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पैरा। मेजर तो कितने स्टेट्स में है? 3 स्टेट्स में। ग्याना हाईलैंड मेजरली कितने स्टेट्स में? 3 स्टेट्स में। तो पैरा लिखोगे आप। क्या लिखोगे? पैरा। पी से आपने पैरा निकाला। क्या निकाला? पैरा। ए से आपने अमापा निकाला। क्या निकाला? अमापा। जब हमने मैप लर्न किया था मैंने बताया था दो तो अमे अमे, एक अमे से अमापा, दूसरा अमे से अमेजोनस, तो सेकंड वन अमापा। थर्ड वन तो रोराइमा है। क्या है? रोराइमा, जो ब्राजील के वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे था, रोराइमा। तो ये 3 स्टेट मेजर स्टेट है जो तो ग्यानास हाईलैंड फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? ग्यानास हाईलैंड। अब ग्याना हाईलैंड के और आगे आप जब पढ़ोगे तो इसमें हाईएस्ट पीक पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? हाईएस्ट पीक। प्लस हाईएस्ट पीक ब्राजील की, ग्यानास हाईलैंड की ही नहीं, पूरे ब्राजील की जो हाईएस्ट पीक है वो तो पिको दे नेब्लेना है। क्या है? पिको दे नेब्लेना। तो पिको दे नेब्लेना जो है इसकी हाईएस्ट पीक, हाइट आपसे पूछी जा सकती है, तो इसे आपको लर्न करना है। इसे आपको लर्न करने के लिए सिंपली 1 to 4 तक गिनती लिखनी है। जैसे 0 1 3 4। 2 को स्किप करना है। 2 को क्या करना है? स्किप। इसे इसकी लेंथ जो हाइट है ये लर्न करने के लिए कैसे लर्न रखोगे? 0 1। क्या लिखोगे? 0 1। इसके बाद 2 को स्किप करना है। क्या करना है? स्किप। इसके बाद तो 3 आता है। क्या आता है? 3। लास्ट वन तो 4 आता है। 3014 मीटर हाइट है क्लास पिको दे नेब्लेना की। किसकी? पिको दे नेब्लेना। 3014 मीटर अल्टीट्यूड पर लोकेटेड है, हाईएस्ट अल्टीट्यूड पर लोकेटेड है, हाईएस्ट पीक है ब्राजील की। कहां की? ब्राजील, जो तो ग्यानास आइलैंड पे लोकेटेड है। कहां पे? ग्यानास आइलैंड। ये तो बॉर्डर में लोकेटेड है। कहां पे लोकेटेड है? बॉर्डर, ब्राजील का बॉर्डर अलोंग विद वेनेजुएला, ब्राजील और वेनेजुएला के बॉर्डर पे लोकेटेड है। इट मींस ग्याना आइलैंड में, नॉर्दर्न मोस्ट रीजन में, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में। यस क्लास, ग्यानास आइलैंड सभी को समझ आया क्या? ग्यानास आइलैंड कहते हैं, आपके माइंड में क्या क्लिक हुआ? सबसे पहले नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। कौन सा रीजन? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन। फ्रेंच गुयाना से वेनेजुएला, फर्स्ट टू फोर्थ, फ्रेंच गुयाना से वेनेजुएला तक जो भी रीजन है वो तो ग्यानास आइलैंड है। इसकी हाईएस्ट पीक अगर पूछी जाती है, हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर लोकेटेड जो भी पीक है ये पूछा जाता है, तो आप सबसे पहले क्या क्लिक करोगे? हाईएस्ट पीक तो पिको दे नेब्लेना है। क्या है? पिको दे नेब्लेना। इसका अल्टीट्यूड कैसे लर्न किया आपने? 0134 मीटर। यस, मेजरली कितने स्टेट्स में आता है ये? पैरा। मेजरली 3 स्टेट्स में है, तो इसे लर्न करने के लिए एक ट्रिक है, पैरा, जो एक स्टेट है ब्राजील का, पैरा लिखना है। पी से तो आपने पैरा निकाला। क्या निकाला? पैरा। ए से अमापा है। क्या है? अमापा। आर से रोराइमा है। थर्ड वन क्या है? रोराइमा। ये हमने पढ़ा। और ये जो पिको दे नेब्लेना है कहां पे लोकेटेड है? बॉर्डर पे लोकेटेड है, बॉर्डर ऑफ ब्राजील एंड वेनेजुएला, बॉर्डर ऑफ ब्राजील एंड वेनेजुएला। अब आपको बताना है ब्राजील का मेजर क्रॉप कौन सा है। आज कमेंट में आपको पिन करना है मेजर क्रॉप कौन सा है और किसके लिए फेमस है, और वर्ल्ड का कॉफी पॉट हम किसे कहते हैं, ये पिन करना है। नेक्स्ट,
अब आगे समझते, ये तो ग्यानास हाईलैंड है, प्लस मैंने आपको बताया ग्याना और ब्राजीलियन हाईलैंड, ग्याना एंड ब्राजीलियन हाईलैंड साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का कोर फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? कोर। इट मींस बेस है वो, उसका क्या है? बेस। जैसे कंस्ट्रक्शन साइट पे आप जो वर्क हो रहा है, इसमें जो फर्स्ट बेस होता है, वैसे ही साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का बेस है ग्यानास हाईलैंड एंड ब्राजीलियन हाईलैंड। अब सेकंड वन हम पढ़ते हैं ब्राजीलियन। ब्राजीलियन हाईलैंड को हम शील्ड कहते हैं, ब्राजीलियन शील्ड या फिर ब्राजीलियन प्लेट्यू कहते हैं। ब्राजीलियन हाईलैंड तो ब्राजील की कैपिटल ब्राजीलिया के आसपास वाला जो भी रीजन है ब्राजीलियन हाईलैंड में आता है। अब क्लास ये तो साउथ और साउथ ईस्टर्न रीजन में आता है। कहां पे आता है? साउथ एंड साउथ ईस्टर्न रीजन में। अब क्या होता है क्लास, साउथ और साउथ ईस्टर्न रीजन में जो अल्टीट्यूड है ये तो मोर देन 1000 होता है। क्या होता है? मोर देन 1000। ब्राजील का जो साउथ और साउथ ईस्टर्न रीजन है, इसका अल्टीट्यूड मोर देन 1000 होता है। अल्टीट्यूड मींस हाइट होता है, एलिवेशन होता है। जैसे ग्रेट एस्कार्पमेंट का अल्टीट्यूड कितना था? 790 मीटर। वैसे ही इसका अल्टीट्यूड होता है 1000 मीटर, मोर देन 1000 मीटर साउथ और ईस्टर्न पार्ट में। बट जैसे जैसे आप नॉर्थ में जाते हो, इसका अल्टीट्यूड रिड्यूस हो जाता है। क्या हो जाता है? रिड्यूस। यस क्लास, रिड्यूस हो रहा है। नॉर्थ एंड वेस्टर्न पार्ट में जा रहे हो, अल्टीट्यूड रिड्यूस हो रहा है 1000। अब रिड्यूस कितना हो रहा है? 500 टू 1000 मीटर, 500 टू 1000 मीटर। इसीलिए प्लस अल्टीट्यूड रिड्यूस हो रहा है। जैसे साउथ टू नॉर्थ जा रहे हो, अब यहाँ पे 1000 है और यहाँ पे ये देखो 1000, और ये समझना है साउथ और ये नॉर्थ, तो 1000 से 500 तक जा रहे हो। कहां तक जा रहे हो? 500 तक। इट मीन स्टीपर स्लोप फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? स्टीपर स्लोप। इसलिए यहाँ की जो भी रिवर्स है वो तो किस डायरेक्शन में जाएगी? नदर्न डायरेक्शन में। कौन से रिवर में? कौन से डायरेक्शन में? नदर्न डायरेक्शन में। नदर्न डायरेक्शन में तो आपको पता है क्लास, नॉर्थ अटलांटिक ओशन था। क्या था? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। यही रीजन है कि ब्राजील की मोस्ट रिवर अपना वाटर कहां डिपॉजिट करती है? अटलांटिक ओशन में। कहां डिपॉजिट करती है? अटलांटिक ओशन। ये से हमने पढ़ा, इसीलिए बताया हुआ है द रिवर्स मीट्स अटलांटिक ओशन। क्यों? क्योंकि इसका जो स्लोप है साउथ टू नॉर्थ है। क्या है? साउथ टू नॉर्थ। साउथ और साउथ ईस्टर्न रीजन में, साउथ ईस्टर्न ब्राजील में 1000 मीटर है। कितना मीटर है? 1000। जैसे जैसे आप नॉर्थ में जा रहे हो, इसका जो स्लोप है वो तो रिड्यूस हो रहा है 500 टू 1000 मीटर। इट मीन स्टीपर स्लोप फॉर्म हो रहा है। इसलिए जो रिवर है वो तो अटलांटिक ओशन में मीट होती है। ये मेजर रीजन है। अब एक और समझते हैं। अब नोट क्लास, साउथ सदर्न मोस्ट रीजन में हाईलैंड जब आप पढ़ते हो, इट मीन रिवर पढ़ोगे, बेसिक पढ़ोगे रिवर का, तो सदर्न मोस्ट रीजन में मेजरली जो भी रिवर से अपना वाटर डिपॉजिट करती है अटलांटिक ओशन में। 3 मेजर रिवर से साउथ फ्लोइंग रिवर्स, 3 साउथ फ्लोइंग रिवर्स जो अपना वाटर अर्जेंटीना में डिपॉजिट करती है। कहां पे? अर्जेंटीना में फ्लो हो जाती है, साउथ में फ्लो हो रही है, बाकी सभी तो नॉर्थ में जा रही है, अटलांटिक ओशन में। कहां पे? और जो 3 साउथ फ्लोइंग रिवर्स है वो अपना वाटर अर्जेंटीना में डिपॉजिट करिए। उन्हें लर्न करने की ट्रिक यूपी स्क्वायर है। क्या है? यूपी स्क्वायर। यू से तो उरुग्वे है। क्या है? उरुग्वे। एक पी से पैराना है। क्या है? पैराना। दूसरा पी तो पैराग्वे होता है। क्या होता है? पैराग्वे। इसीलिए साउथ में जो फ्लो हो रही है, साउथ फ्लोइंग रिवर की ट्रिक आपको हमेशा याद रखनी है, यूपी स्क्वायर। क्या है? यूपी स्क्वायर। यू से तो उरुग्वे है। क्या है? उरुग्वे। एक पी से पैराना, दूसरा पी पैराग्वे। यस क्लास, ये तो हमने हाईलैंड्स पढ़े। हाईलैंड कितने हैं? 2। एक तो ब्राजीलियन हाईलैंड, दूसरा ग्यानास हाईलैंड। तो नेक्स्ट हम ग्रेट एस्कार्पमेंट पढ़ते हैं। सो क्लास सेकंड डिवीजन हम ग्रेट एस्कार्पमेंट पढ़ेंगे। ग्रेट एस्कार्पमेंट हमने पहले पढ़ लिया है। इसकी हाइट तो कितनी होती है? मेजरली इसकी हाइट है, ग्रेट एस्कार्पमेंट तो कितना ग्रेट है? 790 मीटर। कितना ग्रेट है? 790 मीटर। क्लास ग्रेट एस्कार्पमेंट। अब इससे पहले आपको एक कंसेप्ट पढ़ना है। जैसे ये ब्राजील का मैप था, कुछ ऐसा ब्राजील का मैप था क्या? यस, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट में अटलांटिक ओशन था। क्या था? अटलांटिक ओशन। अब जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, मैंने आपको बेसिक बताया था, सबसे पहले ब्राजील के नॉर्थ से एक लाइन पास होती है, इक्वेटर। क्या है? इक्वेटर। सेकंड ब्राजील के मिडल में से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ब्राजील में जो भी रेनफॉल होता है ओरोग्राफिक टाइप का, हम क्लाइमेट में पढ़ने वाले, बट एक बार बेसिक समझ लो। तो ओरोग्राफिक टाइप का रेनफॉल होता है। अब ये 2 टाइप के विंड से होता है। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। एक तो नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड। कौन सी है? नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड। दूसरी तो साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड होती है। क्या होती है? साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के पास से ब्लो होती है। तो साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड कौन सी है?
साउथ ईस्टर्न ब्राजील में, अब ये कंसेप्ट एक याद रखो, ब्राजील में रेनफॉल किस टाइप की होती है क्लास? ओरोग्राफिक टाइप की होती है। किस टाइप की होती है? ओरोग्राफिक। बट रेनफॉल कौन से विंड से होती है? साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड। ईस्ट की डायरेक्शन में नॉर्थ और साउथ से आने वाली जो भी विंड है उससे तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है। इसे ट्रेड विंड क्यों कहते हैं? एंशिएंट टाइम में ट्रेड के लिए हेल्पफुल थी ये विंड्स। किसके लिए हेल्पफुल थी? ट्रेड। एंशिएंट एरा में जब यूरोपियंस ट्रेड करते थे, विंड के लिए हेल्पफुल, उनके जो शिप्स होते थे उनको विंड से फ्लो किया जाता था, इट मींस उनके लिए हेल्पफुल थी, इसलिए इसे हम ट्रेड विंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेड विंड। नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड एंड नॉर्थ वेस्टर्न ट्रेड विंड। तो प्लस कहां पे, सॉरी, नॉर्थ ईस्टर्न ट्रेड विंड एंड साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड, ये हमने पढ़ा। इसकी वजह से ओरोग्राफिक टाइप की रेनफॉल होती है। अब ग्रेट एस्कार्पमेंट का क्या रोल है इसमें समझते। ग्रेट एस्कार्पमेंट क्लास, अब साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन से जो ट्रेड विंड आ रहा है, आपने एस्कार्पमेंट तो मेजरली पढ़ा, कहां पे है? साउथ में है। कहां पे? अब ये कंसेप्ट आपको याद है। अब वापस एस्कार्पमेंट पे आते हैं। द ग्रेट एस्कार्पमेंट, ये तो क्या होता है? ब्राजील का जो क्लाइमेट होता है, ब्राजील का जो रेनफॉल होता है, मेजरली किससे अफेक्ट होता है? यस क्लास, ये तो ग्रेट एस्कार्पमेंट से अफेक्टेड है। क्यों? क्योंकि आपको पता है, अगर क्लाउड्स फ्लो हो रहे हैं, वाटर कैरी करके क्लाउड्स जो फ्लो हो रहे हैं, अगर किसी से स्ट्राइक नहीं होंगे, इट मींस रेनफॉल होगा क्या? नहीं, स्ट्राइक होने के बाद ही रेनफॉल होगा। तो एस्कार्पमेंट से स्ट्राइक हो जाते हैं और कोस्टल रीजन में हैवी रेनफॉल होता है। कैसा होता है? हैवी रेनफॉल। इसीलिए जो यहाँ पे एस्कार्पमेंट है, यहाँ पे क्या है? एस्कार्पमेंट। अभी एस्कार्पमेंट कहां से कहां तक लाई करते हैं? साओ पाउलो टू पोर्टो एलेग्रे। ब्राजील में साओ पाउलो से पोर्टो एलेग्रे तक का जो रीजन है, यहाँ पे एस्कार्पमेंट है। क्या है? एस्कार्पमेंट। और जो साउथ ईस्टर्न डायरेक्शन से ट्रेड विंड आ रही है, ये तो इससे स्ट्राइक हो जाती है। क्या हो जाती है? स्ट्राइक। इसीलिए ये इसके लिए बैरियर का वर्क करता है। किसका वर्क करता है? बैरियर। ग्रेट एस्कार्पमेंट इसके लिए किसका वर्क करता है? बैरियर। तो बैरियर का वर्क कर रहा है, साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स के लिए बैरियर का वर्क कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे जो रेनफॉल होती है ओरोग्राफिक, बैरियर होते ही यहाँ पे क्लाउड्स तो रेनफॉल कर देते हैं। फिर आगे ब्लैंक क्लाउड जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? ब्लैंक। इसीलिए इसके लीवर्ड साइड, कौन सा साइड? लीवर्ड साइड, तो रेन शैडो एरिया फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? रेन शैडो एरिया। कौन सा एरिया? रेन शैडो। अब रेन शैडो एरिया ही है ये, तो 4 साइड में फॉर्म होता है। कितने साइड में? 4। रेन शैडो एरिया फॉर्म हो रहा है, जहां पे रेन ही नहीं हो रहा है, शैडो एरिया, वहां पे रेनफॉल नहीं हो रहा है, तो वो ड्रॉट फॉर्म होगा। क्या फॉर्म होगा? ड्रॉट। ड्रॉट मींस जो पता है, सूखा एरिया जहां पे वाटर नहीं होता है, इसलिए ड्रॉट। बट ये तो 4 साइडेड है। 4 साइडेड तो मैथ्स में आप पढ़ते हो क्वाड्रिलैटरल होता है। क्या होता है? क्वाड्रिलैटरल। तो ब्राजील में जो बैरियर के जैसा वर्क कर रहा है ग्रेट एस्कार्पमेंट, ईस्टर्न डायरेक्शन में साओ पाउलो से कहां तक है? पोर्टो एलेग्रे तक। साउथ ईस्टर्न ट्रेड विंड्स इससे स्ट्राइक होती है, इनके लिए बैरियर का वर्क करता है। किसका वर्क करता है? बैरियर। अभी जो बैरियर का वर्क कर रहा है क्लास, बैरियर का वर्क कर रहा है, इट मींस यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल हो रही है, हैवी रेनफॉल हो रही है कोस्टल रीजन में। कौन से रीजन में? कोस्टल। बट इसके लीवर्ड साइड, क्लास कौन सा साइड? लीवर्ड साइड। लीवर्ड साइड में तो रेनफॉल ही नहीं है, रेन शैडो एरिया फॉर्म हो गया। क्या फॉर्म हो गया? रेन शैडो एरिया। रेन शैडो एरिया तो 4 साइडेड है। कैसा है? 4 साइडेड। 4 साइडेड रेन शैडो एरिया है, इसीलिए तो इसे आपने क्वाड्रिलैटरल का। बट रेन शैडो है तो वो तो ड्रॉट है। क्या है? ड्रॉट। तो ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल फॉर्म करता है। क्लास क्या फॉर्म करता है? ड्रॉट क्वाड्रिलैटरल। किससे फॉर्म होता है? ग्रेट एस्कार्पमेंट। एस्कार्पमेंट तो कितना ग्रेट है? 790 मीटर। कितना ग्रेट है? 790 मीटर। और जैसे जैसे आप नॉर्थ में जाते हो उसकी हाइट ग्रेजुअली डिक्रीज हो जाती है, तो 790 मीटर। तो ये हमने ग्रेट एस्कार्पमेंट पढ़ा। अब नेक्स्ट हम कोस्टल रीजन पढ़ेंगे ब्राजील के। क्या पढ़ेंगे? कोस्टल रीजन हम पढ़ रहे थे। कोस्टल रीजन, ब्राजील का जो कोस्टल रीजन है मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक तो नदर्न कोस्ट होता है और एक ईस्टर्न कोस्ट। कौन सा कोस्ट? ईस्टर्न कोस्ट। एस्कार्पमेंट था, इसी से हमने पढ़ा था, ग्रेट एस्कार्पमेंट की वजह से ब्राजील में हैवी रेनफॉल होती है कोस्टल रीजन में। अब कोस्टल रीजन का एक फैक्ट आपको याद रखना है, इंडिया, इंडिया भी कोस्टल रीजन फॉर्म करता है, ब्राजील भी कोस्टल रीजन फॉर्म करता है। तो इंडिया का जो कोस्ट है वो तो 7500 किलोमीटर है। कितना है? 7500 किलोमीटर। इसमें से 100 माइनस करोगे, 7400 किलोमीटर। ये तो ब्राजील का कोस्ट है। कहां का कोस्ट है? ब्राजील। प्लस पिको दे नेब्लिना, हाईएस्ट पीक कौन सा है? पिको दे नेब्लिना, जिसकी हाइट तो कितनी थी? 0134, इट मीन 3014 मीटर हाइट थी, जो तो गियाना और वेनेजुला, ब्राजील और वेनेजुला के बॉर्डर पे लोकेटेड था। अब पढ़ते हैं कोस्ट। कोस्ट तो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो नदर्न कोस्ट होता है और दूसरा ईस्टर्न कोस्ट होता है। क्या होता है? नदर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट। अब नदर्न कोस्ट तो कहां से स्टार्ट होता है क्लास? अमापा से स्टार्ट होता है।
इससे पहले और बेसिक समझते हैं। कोस्टल रीजन, ब्राजील कोस्टल रीजन किससे फॉर्म करता है? अटलांटिक ओशन। किससे फॉर्म करता है? अटलांटिक। अभी जो अटलांटिक है ये तो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक तो नदर्न अटलांटिक ओशन और एक ईस्टर्न अटलांटिक ओशन है, फिर सदर्न अटलांटिक ओशन, वो हम समझने वाले। तो नदर्न और ईस्टर्न कोस्ट, कोस्ट कितने पार्ट में डिवाइडेड है? टू पार्ट्स, नदर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट। नॉर्थ वाला तो अमापा से स्टार्ट हो रहा है। नॉर्थ में कहां से स्टार्ट हो रहा है? अमापा। और एंड तो कहां पे होता है? रियो ग्रांडे दो नॉर्ते। कहां पे? ब्राजील के मैप में जो सबसे ईस्ट में है वो नॉर्थ का एंडिंग पार्ट है और ईस्ट का स्टार्टिंग पार्ट है, इसलिए अमापा टू रियो ग्रांडे दो नॉर्ते। नॉर्ते मींस नॉर्थ होता है, ब्राजीलियन लैंग्वेज में नॉर्ते मींस क्या होता है? नॉर्थ। और सुल मींस साउथ होता है, क्या होता है? साउथ। इसीलिए अमापा इन नॉर्थ टू रियो ग्रांडे दो नॉर्ते इन ईस्ट। ये तो नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया। क्या हो गया? नॉर्थ अटलांटिक ओशन। अब क्लास, नॉर्थ अटलांटिक ओशन जो है यहाँ पे मेजरली आइलैंड्स फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? आइलैंड। ब्राजील का जो लार्जेस्ट आइलैंड, हाईएस्ट तो नहीं कहोगे, लार्जेस्ट आइलैंड जो है, लार्जेस्ट रीजन में जो फॉर्म हो रहा है चारों साइड से जो कवर्ड है, मैराजो आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है? मैराजो। और यहाँ पे बे फॉर्म होता है। बे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था। पेनिनसुलर प्लेटू, थ्री साइड से वाटर से कवर्ड होता है, वन साइड से लैंड से कवर्ड होता है। इसी का अपोजिट, थ्री साइड से लैंड से कवर्ड है, वन साइड से वाटर से कवर्ड है, इट मींस वो बे है। तो यहाँ पे दो बे फॉर्म हो रहे हैं। नदर्न कोस्ट में, ब्राजील के नदर्न कोस्ट में कितने बे फॉर्म हो रहे हैं? दो बे। एक तो मैराजो बे। कौन सा बे? मैराजो। दूसरा वाला साओ मार्कोस बे। कौन सा बे? साओ मार्कोस बे। अब ब्राजील के नदर्न कोस्ट में, कौन सा कोस्ट में? नदर्न कोस्ट में टू रिवर्स मीट हो रही है, मेजर रिवर। एक तो टू कैंटीन्स रिवर। कौन सी रिवर? टू कैंटीन्स। और एक अमेजन रिवर। कौन सी रिवर है? अमेजन। टू कैंटीन्स और अमेजन रिवर जहां पे मीट होती है, माउथ लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, वहीं पे आपका मैराजो आइलैंड लोकेटेड है। कौन सा आइलैंड लोकेटेड है? मैराजो। यस क्लास, वहां पे तो टू बेज है, थ्री साइड से लैंड से कवर्ड, वन साइड से वाटर से कवर्ड, उसे ही बे कहते हो, टू बे, मैराजो बे एंड साओ मार्कोस बे। मैराजो बे एंड साओ मार्कोस बे। मैप प्लॉट करने में क्वेश्चन आ सकता है साओ मार्कोस बे, इट मींस नदर्न कोस्ट में आएगा। कहां पे आएगा? नदर्न कोस्ट। ब्राजील तो कोस्ट मेजरली किससे फॉर्म करता है? नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इट मींस अटलांटिक ओशन से करता है। मेजर किससे करता है? अटलांटिक ओशन। इंडिया का कोस्टल रीजन कितने किलोमीटर है? 7500 किलोमीटर। ब्राजील का कितना है? 7400 किलोमीटर। पिको दे नेब्लेना की हाइट कितनी है? 0134, इट मींस 3014 मीटर। यस क्लास, और हमने पढ़ा था ग्रेट एस्कार्पमेंट तो कितना ग्रेट था? 790 मीटर। यस क्लास, नदर्न कोस्ट हो गया। अब हम ईस्टर्न पढ़ रहे हैं। ईस्टर्न कोस्ट जहां पे ये एंड होता है वहीं से ईस्टर्न कोस्ट स्टार्ट होता है। ईस्टर्न कोस्ट में तो जो मेजर स्मॉलर रिवर है ब्राजील की, मेजर अपना वाटर डिपॉजिट करती है, वो तो ईस्टर्न कोस्ट में है। कहां पे? ईस्टर्न कोस्ट। इसकी जो मेजर रिवर है वो तो साओ फ्रांसिस्को है। कौन सी रिवर है? साओ फ्रांसिस्को। तो क्लास, साओ फ्रांसिस्को जो रिवर है मेजरली ईस्टर्न कोस्ट में अपना वाटर डिपॉजिट करती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे ब्राजील के कोस्टल रीजन में कुछ कोरल आइलैंड्स भी है। क्या है? कोरल आइलैंड्स, जो मैंने आपको बताया था, ऐसे आइलैंड्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होते हैं। किससे फॉर्म होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। उन्हें हम कोरल आइलैंड कहते हैं। यस, आपके टेक्स्ट बुक में उन्हें अटॉल आइलैंड भी कहा गया है। क्या कहा गया है? अटॉल आइलैंड। ब्राजीलियन कोस्ट इज प्रोटेक्टेड इन सम एरियाज बाय कोरल रीफ्स एंड अटॉल आइलैंड्स। ब्राजील का जो रीजन है, कुछ रीजन प्रोटेक्ट हो जाता है कोरल आइलैंड्स और अटॉल आइलैंड्स से। यस, ये तो हमने कोस्ट पढ़े। अब हम ब्राजील के आइलैंड्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइलैंड्स। और लास्ट फिजिकल डिवीजन प्लेन। तो आइलैंड्स इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं और जो प्लेन्स है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो अब आइलैंड समझते हैं। सो क्लास, नेक्स्ट फिजिकल डिवीजन आइलैंड्स है। क्या है? आइलैंड्स। आइलैंड्स जैसे हमने बाकी फिजिकल डिविजन्स को डिवाइड किया, वैसे ही ब्राजील में भी आइलैंड भी टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स। एक तो कोस्टल आइलैंड, ऐसे आइलैंड जो कोस्टल रीजन को बिलोंग करते हैं, वो तो कोस्टल आइलैंड। सेकंड वन तो क्लास, सेकंड तो मराइन आइलैंड है। कौन सा आइलैंड है? मराइन। मराइन आइलैंड मींस तो क्या है क्लास? ऐसे आइलैंड जो सी में लोकेटेड है। सी तो वहां पे अटलांटिक ओशन है। क्या है? अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है ऐसे आइलैंड जो मेनलैंड का पार्ट था पहले, बट वो अब स्प्लिट हो गया है मेनलैंड से और आगे जाके अटलांटिक कोस्ट में लोकेटेड है, अटलांटिक ओशन में लोकेटेड है। इट मींस वो मराइन आइलैंड है। क्या है? मराइन। मराइन में लोकेटेड जो आइलैंड है वो तो मराइन आइलैंड। प्लस ओशन में लोकेटेड जो आइलैंड है वो तो मराइन आइलैंड, बट वो पहले तो मेनलैंड का भाग था। किसका पार्ट था? मेनलैंड का पार्ट था। अब क्लास
टू टाइप्स आप पढ़ रहे हो। कोस्टल आइलैंड, ये जो कोस्टल आइलैंड होते हैं ये तो जो रिवर होती है, रिवर अपने जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट करती है इससे कोस्टल आइलैंड फॉर्म होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं? कोस्टल आइलैंड। जैसे आपने पढ़ा था इंडिया में डेल्टा फॉर्म हुआ, क्लास क्या फॉर्म हुआ? डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। लार्जेस्ट डेल्टा तो कौन सा था? सुंदरबन डेल्टा। ब्राजील में तो पंतनल हाईलैंड फॉर्म होता है। क्या फॉर्म होता है? पंतनल हाईलैंड डेल्टा। ब्राजील का डेल्टा कौन सा है? पंतनल। वो हम आगे प्लेन्स में पढ़ने वाले हैं। यस क्लास, और एक कंसेप्ट है, ब्राजील में प्लेन्स जब आप पढ़ते हो तो आपको पता है लंग्स, लंग्स ऑफ अर्थ किसे कहते हैं? अमेज़न फॉरेस्ट को कहते हैं। ये भी हम प्लेन्स में पढ़ने वाले हैं। तो कोस्टल आइलैंड एंड मराइन आइलैंड। यस, मराइन आइलैंड जो होते हैं 300 किलोमीटर अवे होते हैं फ्रॉम मेनलैंड। मेनलैंड का ही पार्ट था बट 300 किलोमीटर अवे हो गए, स्प्लिट हो गए, इट मींस वो तो मराइन आइलैंड है। क्या है? मराइन आइलैंड। नोट द आइलैंड्स नियर द कोस्ट ऑफ साउथ अटलांटिक ओशन आर कोरल आइलैंड। ये साउथ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ अटलांटिक ओशन एंड साउथ अटलांटिक ओशन। और साउथ अटलांटिक ओशन इट मींस ईस्टर्न कोस्ट, जो ब्राजील का ईस्टर्न कोस्ट है, साउथ अटलांटिक ओशियन जो है, यहाँ पे जो भी आइलैंड्स फॉर्म होते हैं ये तो डिपोजिशन से फॉर्म होते हैं। किससे फॉर्म होते हैं? डिपोजिशंस। इसे हम कोरल आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरल आइलैंड। ऐसे आइलैंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फॉर्म होते हैं, यस क्लास, वो तो कोरल आइलैंड होते हैं। उन्हें आपकी टेक्स्ट बुक एटॉल आइलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एटॉल आइलैंड। तो हमने ये फिजिकल डिविजन्स पढ़े ब्राजील के, आज हमने 4 फिजिकल डिविजन्स पढ़े। नेक्स्ट 5th है जो तो प्लेन्स, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। यस क्लास, ये जो हमने लेक्चर्स स्टार्ट किए हैं ये लेक्चर्स आप सभी को समझ आ रहे हैं, और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट में पिन करें, और अगर समझ आ रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। जो भी वीडियो अपलोड होते हैं इसके अपडेट्स मिल जाएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।